बच्चों, आज के क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में शब्द का निर्माण कई तरह से होता है। इनमें मुख्य साधन है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और आवृत्ति। इसी प्रकार संज्ञा शब्द से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, क्रिया से क्रियार्थक संज्ञा, धातु से संज्ञा और विशेषण की रचना भी संभव होती है। आगे इस पर विचार किया जा रहा है। सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। स्रोत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार 4 प्रकार से होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पहले तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में जो वे तो प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अंधकार, अग्नि, अर्ध, अष्ट आदि उदाहरण दिए हैं। ये सब शब्द तत्सम शब्द है। अब पढ़ेंगे तद्भव शब्द। तत् और भव के योग से तद्भव बना है, अर्थात उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत के जो शब्द पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अंधेरा, आग, आधा, आठ, आंसू, अचरज, उजाला आदि। अब देशज शब्द पढ़ेंगे। अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातियों में व्यवहृत शब्द देशज कहलाते हैं। इनमें आदिवासी भाषाओं, द्राविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं। जैसे कोल, सांताल आदि भाषाओं से आर्य शब्द। कपास, कदली यानी केला, केला को कदली भी कहा जाता है। कोड़ी, गज, हाथी, हाथी को गज भी कहा जाता है। टिंडा, तोरी, तंबुल, परवल आदि। द्राविड़ भाषाओं से आए शब्द: उखल, कजल, कांच, कुटी, कुंड, कुदाल, केतकी आदि। हिंदी के अपने बनाए गए शब्द: अंडबन, उटपटांग, कड़क, किलकारी, खचाखच आदि शब्द। अब विदेशी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ये बाहर के देशों की भाषाओं के शब्द है। ऐसे शब्द विशेष रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे अरबी शब्द अल्लाह, अदालत, इम्तिहान, इरादा, ईद, औरत आदि। फारसी शब्द अगर, आराम, आफत, आमदनी, आवारा आदि। तुर्की शब्द उर्दू, काबू, कुछ, कुली, कैंची, खंजर आदि। पुर्तगाली शब्द अनायस, अलमारी, अल्पिन आदि। अंग्रेजी शब्द अपील, अस्पताल, ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन आदि। बहुत सारे शब्द अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। हिंदी का शब्द भंडार निम्न प्रकारों का है: 1 अनेकार्थी शब्द, 2 समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, 3 विलोम या विपरीतार्थक शब्द, 4 भिन्नार्थक शब्द, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 6 सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। इनके कुछ उदाहरण दिए हैं:
बच्चों, तुम लोग इसको किताब देखकर ये सारे के सारे शब्द अपने नोटबुक में लिखो और पढ़ो। अनेकार्थी शब्द, अंग, अवयव, भाग, अक्षर, वन, ब्रह्म, नित्य, अंबर, आकाश, कपड़ा, अकाल, दुर्भिक्ष, असमय, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हैं। ये सब अनेकार्थी शब्द है। अब पढ़ेंगे हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अग्नि, आग, पावक, हुतासन, अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तम, अंधियारा, अमृत, अम्य, सुधा, पीयूष, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए हैं। इसको देखकर अपने नोटबुक में लिखो। देखो बच्चों, बहुत सारे दिए हैं। पर्वत, गिरी, नग, पहाड़, शैल, बगीचा, उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलबाड़ी, मनुष्य, आदमी, इंसान, मनुष्य, मानव, व्यक्ति, वृक्ष, तरु, द्रुम, पादप, पेड़, हाथी, कुंजर, करी, गज, नाग, हस्ती, मतंग। अब पढ़ेंगे विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्द देखो। अस्तिक, नास्तिक, इच्छा, अनिच्छा, कसूर, बेकसूर, कानून, गैर कानून, योग, वियोग, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हैं। उपसर्गों के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द। अनुकूल, प्रतिकूल, अपमान, सम्मान, अवनति, उन्नति, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हैं विलोम शब्द। भिन्न शब्दों के प्रयोग से बनने वाले विलोम शब्द। अच्छाई, बुराई, अंदर, बाहर, दक्षिण, उत्तर, दरिद्र, धनी, दुख, सुख, पाप, पुण्य, गरीबी, अमीरी। अब पढ़ेंगे भिन्नार्थक शब्द। प्राय एक शब्द को थोड़े भिन्न हिज्जे में लिखने से उनमें अर्थ का अंतर हो जाता है। ऐसे शब्दों की एक सूची नीचे दिए है। अब भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। अगम, दुगम, आगम, शास्त्र। एक शब्द जो उच्चारण करने से थोड़ा सा फर्क आता है तो इसका अर्थ भी अलग हो जाता है। जैसे अनल, आग, अनिल, हवा, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हैं। जैसे देखो, कोर, किनारा, कोर, ग्रास, जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, परिमाण, मात्रा, परिणाम, नतीजा, वन, जंगल, वन, बनना या क्रिया का रूप, बहन, भगिनी, बहन, ढोना, सर, बाण, सर, सिर, शस्त्र, शस्त्र, हथियार, शास्त्र, सिद्धांत या ग्रंथ, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हैं। आप पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पहले जन्म लेने वाला, अग्रज, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसे टाला न जा सके, अनिवार्य, जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़, जिसके माता पिता न हो, अनाथ, पीछे या बाद में जन्म लेने वाले, अनुज, जिसका उपमा न हो, अनुपम, जो कभी नहीं मरता, अमर, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, जो अवश्य हो, अवसंभवी, जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय, जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक, जो बाद में पाने का अधिकारी बने, उत्तराधिकारी, ऐसे बहुत सारे दिए हैं। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर, जो किए गए उपकार को माने, कृतज्ञ,
जो किए गए उपकार को न माने कृतज्ञ। गुप्त रखने योग्य गोपनीय। घर से संबंधित घरेलू। दूसरे की निंदा करने वाले निंदक। अब ध्वनिबोधक शब्द पढ़ेंगे प्राणियों की ध्वनियों के आधार पर, जैसे कौवा काऊ काऊ करना, बंदर किकियाना, मुर्गा कुकड़ों को करना, मोर कुहकाना। ऐसे प्राणियों की ध्वनियों के आधार पर शब्द। वस्तुओं की ध्वनि के आधार पर शब्द, जैसे दांत खटखटाना, दरवाजा खटखटाना, पत्ता खड़खड़ाना, चूड़ियाँ खनखनाना, बर्तन ठनठनाना, बंदूक दनदनाना। अब दृश्यों के अनुकरण के आधार पर शब्द, जैसे बिजली चमकना, धूप चिलचिलाना, तारे छिलमिलाना, दीपक टिमटिमाना, नाव डगमगाना, जीप लपलपाना, खेत लहलहाना। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।